सो कल का जो दिन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है सभी के लिए। बिकॉज कल मौनी अमावस्या है। इनफैक्ट आज रात से ही जो तिथि है वो चालू हो जाएगी, बट सनराइज की अगर तिथि देखी जाए तो आ, कल कल का जो सनराइज है वो अमावस्या तिथि में आ रहा है। और ये जो माघ महीने की अमावस्या है, ये एक बहुत ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है, जहाँ पे ज्यादातर जो साधनाएं हैं वो मौन रहकर वो सारी साधनाएं करी जाती हैं। अलग अलग तरीके के अनुष्ठान होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ शाम से ही आज सारा अनुष्ठान प्रिपरेशन सारी चीजें कल के लिए चालू हो चुकी हैं। और कुंभ स्नान के लिए भी जो सबसे शुभ तिथि है, जो शाही स्नान जिस तिथि में होता है, वो मौनी अमावस्या है। एक संक्रांति के दिन होता है। और अब पूरे के पूरे कुंभ में जो सबसे इम्पोर्टेंट तिथि है स्नान के लिए, वो कल की तिथि है। कल का सूर्योदय जो है वो। तो माघ महीने की पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों ही बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको प्रयास ये करना चाहिए सभी को कि कल के दिन से तो बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान आज से ही चालू हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। अ, बहुत सारी उपासनाएं हैं जो इस दिन करी जाती हैं, परंतु अगर आप इनिशिएटेड नहीं है या आपको गाइडेंस नहीं है तो आपको मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। तो कल के दिन का नियम ये है, या तो आप जो भी बातें करें या आपके मुंह से अगर कुछ भी निकल रहा है तो वो या तो किसी साधना किसी उपासना के लिए हो, या फिर आप मौन रहें। तो अगर आप बोल रहे हैं तो वो साधना में आप बोलें, और अगर साधना नहीं कर रहे हैं तो आप मौन रहें। ये नियम है कल का। तो कल मौन रहना भी अपने आप में एक उपासना है। स्पेशली अगर शाम तक, कल शाम तक 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक अमावस्या की जो तिथि है अ, वो विद्यमान रहेगी। तो उस दौरान अगर आप मौन रहें पूरे दिन, कुछ ना बोलें, तो वो भी अपने आप में एक उपासना बन जाती है अ, इस माघ अमावस्या वाले दिन। इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा गया है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे अगर प्रयास करके आप मौन अपना खोल पाए तो किसी भगवान के किसी नाम से, जैसे भगवान श्री राम के नाम से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से 108 बार उनका नाम जप करके वो मौन जो है वो खोला जाता है। तो प्रयास करिएगा कि आप ये कल कर पाए, है ना। उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, यज्ञ है, बट उन सब चीजों के लिए आपको विधि और प्रोसेस सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये भी कोशिश करिएगा कि आज रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। और कल रात्रि में भी 7 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। 2 दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था पर्सनली व्हाट्सएप पे। किसी का नाम तो नहीं था टेस्ट उसमें। लग रहा, बहुत टेस्ट लग रहा है, ज्यादा खा कर आई थिंक उनका नंबर होगा। खा के देखो ना यार। हम्म, ये पता नहीं, कल मैसेज आया था मेरे पास वो। आ, अभी दिख नहीं रहा है, बहुत सारे मैसेज आते क्या हैं। काम है, खाने तो बोलो उसको। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। करना क्वेश्चन नहीं ये है। था कि आ, जब हम कल हम गंगा जिंदा जी में चलेंगे, स्नान टेंशन करते नहीं हैं लेना। बहुत तो उससे बड़ा हमारे पाप पाप लगेगा। कैसे धुल जाते हैं। ये एक सवाल था जो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से ये सवाल आया था। हम्म, और मैंने सोचा कि आज सेशन में 10 मिनट के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया जाए कि ये कैसे होता है। जब पढ़ रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जैसे अभी कुंभ के विषय में ही बहुत सारे लोग
करीब 1 करोड़ लोग मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे, और सबका मोटिव ये है कि किसी न किसी प्रकार से उनके जो पाप हैं वो धुले, है ना। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इस चीज का प्रमाण दिया गया है। तो ये होता कैसे है? और फिर इसके साथ साथ एक सवाल और है बहुत सारे लोगों का। वो सवाल ये है कि जो लोग किसी तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग वाराणसी में रहते हैं, तो वो अपने घर में बाथरूम में जब पानी चलाते हैं, किचन में जब पानी चलाते हैं, तो वो भी गंगा जल है। तो वो तो गंगा स्नान रोज ही कर रहे हैं, तो उनके तो सारे पाप धुल जाने चाहिए। या मान लीजिए कोई अयोध्या जी में वहीं पैदा हुआ है, वो वहीं रह रहा है, उसका घर वहां पर है, तो वो भी डेली स्नान कर रहा है सरयू जी के जल से, तो भी उसके पाप धुलने चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे लॉजिक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि जब पानी वही है, तो हम घाट पे जाके जब स्नान करते हैं तभी पाप क्यों धुलते हैं, जब हम अपने घर पे स्नान कर रहे हैं उसी पानी से? क्योंकि जो वाराणसी में रह रहा है उसके घर में भी गंगा का पानी आ रहा है, तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता, है ना। तो इसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक इसका एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। कुंभ जो है वो अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। इवन जनरली, अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें, मान लीजिए कि आप प्रयागराज गए या आप वाराणसी गए, और वहां पे आपने जाके गंगा में स्नान किया, तो आपकी शुद्धि किस प्रकार से होती है? आप आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गंगा जी की जो उत्पत्ति है वो क्यों हुई। गंगा जी की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से अलग अलग रीजंस हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख रीजन जो है वो ये है कि भगवान शिव का जो कंपैशन है, कंपैशन आप समझते हैं, करुणा, भगवान शिव की एक करुणा है गंगा जी, उनका कंपैशन है वो, जिससे भक्तों के कष्ट को दूर किया जाए। तो भगवान भगवान शंकर का एक बहुत ही कंपैशनेट फॉर्म है, एक फेमिनिन कंपैशनेट फॉर्म जो है वो है गंगा जी। क्यों कंपैशनेट है, क्यों करुणा है? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का जीवन गंगा जी पर निर्भर है, खेती बाड़ी बाड़ी से, जो गंगा जी के आसपास रहते हैं, गंगा जी के जल से वो स्नान करते हैं, गंगा जी के जल को ग्रहण करते हैं। तो एक तरीके से कोई भी नदी जो होती है वो जीवन दायिनी होती है, वो आपको जीवन दे रही है। उसके बाद उस नदी में स्नान करने से आपके पाप जो हैं वो धुलते हैं। अब ये पाप कैसे साफ होते हैं, इसके पीछे एक साइंस है। देखिए, जो जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, वही 5 तत्व जो है वो इस यूनिवर्स में भी है, राइट। तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, वही 5 तत्व जो हैं वो बाहर भी हैं। जो भी पाप है वो इन 5 तत्वों के अंदर ही है। जो भी सफरिंग है वो 5 तत्वों के अंदर ही है, जिनसे आपका शरीर बना है। तो जब हम किसी नदी में स्नान करते हैं, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से निकल रही हैं, तो गंगा जी पवित्र हैं। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं हो सकती, वो सदैव ही पवित्र हैं। तो जब आप गंगा जी के किसी भी घाट या यहाँ कोई भी रिवर,
ना सरयू जी, नर्मदा जी, कोई भी आप रिवर यहाँ पे ले सकते हैं। जब आप उस नदी के घाट में जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जो स्नान का विधान है वो है डुबकी लगाना, है ना। तो डुबकी लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप वहां जा रहे हैं और ऐसे हाथ से अपने ऊपर जल छिड़क रहे हैं, उससे भी आपको फायदा होगा, लेकिन वो एक अलग विषय है। यहाँ पे जहां पे स्नान की बात करी जा रही है, कहीं पे भी अगर ये कहा जा रहा है कि हम नर्मदा स्नान कर रहे हैं, हम गंगा स्नान कर रहे हैं, या हम सरयू स्नान कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली वहां पे डुबकी की बात करी गई। डुबकी लगाई जाती है और वो भी 3 बार लगाई जाती है, मिनिमम। मिनिमम 3 बार तो डुबकी लगानी है। उससे ज्यादा आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लोग 108 बार भी लगाते हैं, लेकिन मिनिमम 3 डुबकी इज कंपलसरी। तो अब ये जब डुबकी लगाई जाती है उस घाट के वहां पर, तो उससे क्या होता है, जब आप नीचे बैठते हैं, डुबकी जब आप लगा रहे हैं और आप नीचे बैठे हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए आपका जो एग्जिस्टेंस है वो गंगा जी या सरयू जी या उस जो भी नदी है उसके एग्जिस्टेंस में जाकर मर्ज हो जाता है। और ये प्रोसेस कब होगा, ये सिर्फ डुबकी लगाने से ही होगा। आप नदी में खड़े होकर अब अपने आप पे जल छिड़क रहे हैं, तब आपका एग्जिस्टेंस उस नदी के एग्जिस्टेंस के साथ मर्ज नहीं हो रहा। आपका एग्जिस्टेंस 5 तत्वों के बेसिस पर है। और वो 5 तत्व, अगर आपने कभी डुबकी लगाई हो किसी नदी में, तो आप इस चीज को फील कर पाएंगे कि कुछ सेकंड के लिए जब आप नीचे बैठते हैं तो आप उस नदी की सुगंध को, आप उस समय आपके नाक में वो चीज होती है, पानी की एक सुगंध होती है, उस नदी का स्पर्श आपके स्किन के ऊपर होता है ना। आप जब देख रहे हैं तो आप आंखों से उस नदी, उस नीचे उस पानी को देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि वो जो नदी के तत्व हैं और आपके तत्व मर्ज हो रहे हैं। आपके 5 तत्व उस नदी के तत्वों के साथ कुछ सेकंड के लिए मर्ज हो जाते हैं। तो आपका जो एग्जिस्टेंस है वो फिनिश हो जाता है, और आप में और उस नदी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता 1 मिली सेकंड के लिए। तो जब वो प्रोसेस होता है, जब आपका एग्जिस्टेंस नदी के एग्जिस्टेंस में जाके मर्ज हो जाता है, तब 2 चीजें नहीं रह गई, तब सिर्फ एक ही चीज रह गई। उसके पहले 2 चीजें थी, एक थे आप और एक थी वो नदी। लेकिन जब आपका एग्जिस्टेंस ही वहां पे मर्ज हो गया, तो कुछ सेकंड के लिए सिर्फ नदी रही। और फिर आप बाहर निकलते हैं डुबकी लगा के, तो वो फिर से 2 हो जाते हैं, फिर आप हो गए और नदी हो गई। बट क्योंकि एक माइक्रो सेकंड के लिए एक ऐसा क्षण आया था जहां पे आपका एग्जिस्टेंस नहीं था, आपका एग्जिस्टेंस नदी के एग्जिस्टेंस में मर्ज हो गया, और नदी सदैव ही पवित्र है, तो जब आपका एग्जिस्टेंस उसमें मर्ज हुआ तो आप भी पवित्र हो गए। क्योंकि नदी अपवित्र नहीं हो सकती आपसे। नदी सदैव ही पवित्र है, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी निकल रही है। ऐसे ही कोई भी नदी आप लेंगे वो सदैव ही पवित्र है। जो आप देखते हैं कि लोगों ने कचरा किया है वो तो सरफेस पर है। इवन अगर आप किसी नदी का पानी देख रहे हैं जो खराब है, आप उससे आचमन करेंगे, आप उस पानी को पिएंगे, तो आपका पेट खराब नहीं होगा। ये कितनी बार हमने देखा है। तो वो एक क्षण में, जब आपका एग्जिस्टेंस और उस नदी के एग्जिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, आप प्योर हो जाते हो। और 3 डुबकी क्यों बोली गई है मिनिमम, क्योंकि 3 लेवल्स है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो तीनों स्तरों पर शुद्धि करने के लिए आपका जो एग्जिस्टेंस है उस नदी के एग्जिस्टेंस में 3 बार मर्ज होना जरूरी है। तो जब 3 डुबकी लगाई जाती है तो 3 बार 1 सेकंड के लिए आपका और नदी का एग्जिस्टेंस एक हो जाता है, और उससे आपकी शुद्धि हो जाती है। पर अब वो शुद्धि होने के बाद
आप दोबारा से कोई कर्म करोगे तो फिर उसका पाप पुण्य फिर से आपके साथ आना चालू हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हम शुद्ध हो गए तो अब हमें जरूरत ही नहीं है। वो जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे तो पाप और पुण्य आपके पास आता जाएगा। इसलिए नदी में हमेशा स्नान बोला गया है। स्नान शब्द का अर्थ, एक एक स्नान जो है दैट इज अ डिवाइन वर्ड। नहाना जो है वो एक अलग चीज है। तो इसलिए जिन लोगों का ये सवाल आता है कि भाई जो काशी में रह रहा है या जो अयोध्या जी में रह रहा है, उसके तो घर में भी वही सरयू का जल आ रहा है, तो उसकी शुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि जब घर में आप जब नहा रहे हो तो आपका एग्जिस्टेंस और नदी का एग्जिस्टेंस एक नहीं हो रहा। आप सिर्फ नदी के जल का उपयोग कर रहे हो अपनी बॉडी को साफ करने के लिए, लेकिन आपका अस्तित्व उस नदी के अस्तित्व में जाके नहीं मिल रहा। वो तो घाट पे ही हो सकता है, और घाट में इजीली हो जाता है क्योंकि वहां पे एक डिवाइन एनर्जी है। वहां पे बहुत सारे लोगों ने तपस्या करी हुई है। उन लोगों की तपस्या, उन साधु संतों की तपस्या भी आपको हेल्प करती है आपके अस्तित्व को नदी के अस्तित्व में जाके मिलने के लिए। वो एक ऊर्जा वहां पर है। और कभी भी स्नान के पहले आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा नदी में जाके उतर गए, आप डुबकी लगा के वापस आ गए। ऐसा नहीं होता। हालांकि 90% लोग ऐसा ही करते हैं, जो कि गलत है। उस स्नान के पहले एक संकल्प होता है। किसी भी नदी में स्नान करने से पहले आपको एक संकल्प लेना होता है, उस नदी की पूजा करनी होती है। घाटों पे सारा पूजा का सामान मिल जाता है, तो वहीं पे एक छोटी सी पूजा करके वो संकल्प किया जाए। या अगर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो फूलों से पूजा करी जाए। और हर नदी की स्तुति है, जैसे गंगा अष्टक है, नर्मदा अष्टक है, सरयू अष्टक है, यमुना अष्टक है। वो स्तुति करी जाती है उस नदी की। और उसके बाद धीरे धीरे जाकर नदी में पैर रख के क्षमा मांग के फिर स्नान करके वापस आया जाता है, और फिर पुनः स्तुति करी जाती है। ये प्रोसेस है स्नान का। तो स्नान जो है दैट इज अ डिवाइन प्रोसेस। स्नान का मतलब नहाना नहीं होता है ना। नदी में कभी भी साबुन नहीं लगाया जाता शरीर पे, वो पाप है, वो दोष है बहुत बड़ा। आपको सिर्फ जाकर डुबकी लगा के वापस आना होता है, और इस पूजा को फॉलो करके इसको पूरा कहा जाता है स्नान। तो बेसिकली किस तरीके से शुद्धि हो रही है? जब आपका एग्जिस्टेंस उस दिव्य नदी के एग्जिस्टेंस के साथ जाकर मर्ज हो रहा है, जब आप डुबकी लगाते हो उस समय शुद्धि होती है। और ये चीज कभी भी वैलिड है। आप कभी भी किसी नदी में स्नान करने जाएं, यही प्रोसेस होता है। कुंभ की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस। और प्रयागराज में कुंभ है, वहां पे 3 नदियों के साथ आपका संगम हो रहा है, इसलिए उसे संगम कहा जाता है। आपका जो एग्जिस्टेंस है वो एक नहीं 3 नदियों के साथ हो रहा है, क्योंकि वहां पे 3 नदियां हैं। और वो किस समय हो रहा है? एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप उस समय को देखेंगे तो वहां पे अमृत वर्षा होती है। तो ये एडिशनल फैक्टर आ जाता है कि कुंभ स्नान इतना महत्व क्यों है उसका। क्योंकि एक तो आप शुद्ध हो रहे हो, उसके साथ साथ आपको अमृत तत्व की भी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अमृत वर्षा हो रही है समय। हालांकि इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं और क्यों इस तरीके का प्रभाव क्रिएट होता है। तो आई होप आपको जवाब, वो व्यक्ति कौन से ग्रुप के हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे हैं तो शायद उनको जवाब मिल गया होगा। एंड बाकी लोगों को भी, जिनके मन में संशय है कि कैसे शुद्धि होती है, और उनको भी अ, एक आंसर मिल गया होगा।